नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों के बीच में मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य था जो मैं ये कह सकता हूँ। प्यारे साथियों, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो था आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था। तो प्यारे साथियों, अब आप सभी लोगों की कृपा से और भगवान की कृपा से मैं जो है आश्वस्त हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आइए चलते हैं, एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस पर आधारित हम आप लोगों को प्रतिदिन जो प्रश्नों का संग्रह भेज रहे थे, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉलिटी से संबंधित अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों पर बात करेंगे। और प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस पर आधारित यहाँ से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कुछ अनुच्छेद को सामने से लिख दिया है, बाकी अभी धीरे धीरे करके लिखता रहूँगा। तो प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है। तो प्यारे साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसको एग्जाम में आप कभी भी उठा के कहीं भी कॉपी किताब में से देखिए, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 15 में क्या है। तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस पर? जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जाति लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। तो प्यारे साथियों, आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे अनुच्छेद 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या है। तो प्यारे साथियों, संविधान के जो अनुच्छेद 17 नंबर है, ये इसमें क्या है कि छुआछूत अस्पृश्यता है। क्या है? छुआछूत। जी हाँ, छुआछूत के बारे में, छुआछूत का अंत कह सकते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में आया था। कब आया था? अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में आया था। और प्यारे साथियों, अगर हम बात करें, अगर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से अगर भेदभाव किया जाता है तो उसके तहत कार्रवाई किया जा सकता है। यह संविधान में याद रखिएगा, छुआछूत 17 से संबंधित है और अधिनियम बनकर 1955 में आया, जो कि कार्रवाई हो सकती है। अगर 19 का की बात करें प्यारे साथियों, तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। 19 का में आपको स्वतंत्रता, जी हाँ, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 5-6 का खा गा ऐसे करके जो है 5-6 प्रकार की जो स्वतंत्रता आपको दिया गया है, उस सारी स्वतंत्रता के बारे में आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, भारत में कहीं आ जा सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के 19 का खा ऐसे करके इसमें पूरा दिया हुआ है। और 21 में क्या है प्यारे साथियों? तो 21 में क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करता है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता। तो प्यारे साथियों, अगर यहीं पे बीच में थोड़ा यहाँ पे 21 का लिख दिया जाए, 21 का में क्या है? शिक्षा के बारे में प्रावधान करता है। क्या? शिक्षा का प्रावधान। जी हाँ, शिक्षा के मतलब जो है कार्य के बारे में बात करता है किस का में। और प्यारे साथियों, जैसा कि 22 में क्या है? तो 22 में क्या है प्यारे साथियों? जैसा कि गिरफ्तारी के बारे में। क्या है? 22 में गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है प्यारे साथियों कि बिना कानून बिना अपराध के आपको ऐसे नहीं कर लिया जाएगा कि तुरंत गिरफ्तार के मतलब खिलाफ जो है, आप जब दोषी होंगे तभी आपको ऐसा किया जाएगा, अनुच्छेद 22 कहता है। तो प्यारे साथियों, और 24 क्या कहता है? जी हाँ, छोटे बच्चों को कल कारखानों पर रोक। जी हाँ, छोटे बच्चों को, यानी छोटे जो बच्चे हैं उनको बाल श्रम जिसको बोल सकते हैं, छोटे बच्चों को कल कारखानों पर रोक। किसमें? कल कारखानों के बारे में, यानी कि कोई बच्चा जो छोटा है, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं बाल श्रम। जी हाँ, बाल श्रम।
बाल श्रम निषेध करता है संविधान का अनुच्छेद 24। अगर 23 की बात करें प्यारे साथियों तो याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करेगा? तो अनुच्छेद नंबर 23 करेगा। याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध आपको ये अधिकार प्रदान करता है। और प्यारे साथियों अब इसके और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से आपको कैसे कैसे जो अनुच्छेद हैं वो बताए गए हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों ये आज का जो सेशन है प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। प्यारे साथियों बहुत दिनों के बाद आज इस स्टेज पर आया हूँ और प्यारे साथियों आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ प्यारे साथियों तो याद रखिएगा थोड़ा राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ कि 52 अनुच्छेद, 53 अनुच्छेद, 54 अनुच्छेद, 55 अनुच्छेद, 56 अनुच्छेद, 57 अनुच्छेद, 58 अनुच्छेद, 59 अनुच्छेद, 60 और 61, 62। तो प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को संविधान में ऑलरेडी पहले से जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको मैंने पढ़ाया है। और प्यारे साथियों आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस के रूप में देखिएगा। आप इसको प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे तो आपको भले ही आ रहा है, लेकिन अगर कहीं आपके अंदर कन्फ्यूजिंग है तो आप इनको देखेंगे तो वो सारी कन्फ्यूजिंग आपकी दूर हो जाएगी और आपके माइंड में वो सारे प्रश्न जो है तरोताज़ा हो जाएंगे, जिसे आपको जो है प्रैक्टिस के रूप में, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों जैसा कि 52 अनुच्छेद में क्या है, तो संविधान के 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, या संविधान का 52 अनुच्छेद कहता है। जी हाँ, अगर हम 53 की बात करें कि 53 अनुच्छेद में क्या है, तो प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। तो इसमें है संघ की कार्यपालिका शक्ति। जी हाँ, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो याद रखिएगा संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है यह राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है यह राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर 54 अनुच्छेद की बात करें प्यारे साथियों तो 54 अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है प्यारे साथियों? 54 अनुच्छेद। अगर हम 55 की बात करें प्यारे साथियों, चूँकि देखिए ये संविधान में कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको आपको सीरियल में बताना चाहता हूँ। अगर 55 अनुच्छेद की बात करें प्यारे साथियों तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में। इसके निर्वाचन, जी हाँ, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, रीति रिवाज है, कैसे होगा राष्ट्रपति का चुनाव, उस चुनाव के बारे में पूरी प्रक्रिया इसमें बतलाई गई है अनुच्छेद 55 में। अगर 56 की बात करें प्यारे साथियों तो राष्ट्रपति के जो पद है उसकी पदावधि है। क्या है? पदावधि, यानी कि कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहेगा अपने पद पे। तो प्यारे साथियों 5 वर्षों तक उसको जो है पद पे रहने का अधिकार है, लेकिन उसे बीच में भी हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके, या संविधान का उल्लंघन करता है तो किसी भी कारणवश अनुपस्थित है, या कोई और भी कारण हो सकता है बिना बताए हुए सरकार को जो है यानी चला जाए, पद पे ना आए, या और भी कोई कारण है, मृत्यु हो जाए या किसी भी प्रकार, तो भी अनुपस्थित हो सकता है। वो पदावधि से पहले भी उसका पद रिक्त हो सकता है। तो प्यारे साथियों 57 अनुच्छेद में क्या है? अगर 57 अनुच्छेद की बात करें तो याद रखिएगा पुनर्निर्वाचित, जी हाँ, पुनर्निर्वाचित होने के लिए, निर्वाचित होने की योग्यता। इसका मतलब ये है प्यारे साथियों कि अगर एक व्यक्ति अगर ये चाहता है कि एक बार चुनाव लड़के वो जीत गया या हार गया, अगर पुनः वो फिर से दोबारा लड़ना चाहता है तो वो फिर से लड़ सकता है। इसके लिए किसी को किसी भी प्रकार का बांड नहीं है प्यारे साथियों, एक व्यक्ति चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है। अगर 58 की बात करें कि 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, क्या है? पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए योग्यता के बारे में प्रावधान करता है 58 अनुच्छेद। अगर हम 59 की बात करें प्यारे साथियों तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। क्या है?
राष्ट्रपति के पद की शर्तें। इसका मतलब ये है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा प्यारे साथियों, उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। जैसे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो 35 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए, अधिक का हो जाए उसका अधिक का कोई सीमा नहीं, लेकिन 35 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये सब शर्तें निर्धारित की गई हैं। अगर हम 60 अनुच्छेद की बात करें तो प्यारे साथियों, इसमें शपथ ग्रहण का प्रावधान करता है। क्या करता है? शपथ ग्रहण का प्रावधान करता है, 60 अनुच्छेद कहता है। अगर हम 61 की बात करें तो आप सब जानते हैं कि महाभियोग, जी हाँ, महाभियोग के बारे में प्रावधान करता है, याद रखना 62। अगर 62 की बात करें प्यारे साथियों कि 62 में क्या है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो पद है अगर वह रिक्त हो जाता है तो उसे भरने का प्रावधान किया गया है। आई होप कि प्यारे साथियों आप लोग मेरी बात को यहाँ तक पूरी तरह समझ पाए होंगे। अगर प्यारे साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आपके लिए कुछ नए नए संविधान से संबंधित रिलेटेड आज या कल में फिर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको बताएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और प्यारे साथियों, आप सभी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया हूं और ठीक रहूंगा, ये कामना करता हूं। और प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए नित्य जो है वीडियो देने का कार्य करूंगा, आप लोग इसको देखिएगा वीडियो ज़रूर। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।